अच्छी खबर ये है कि दुनिया से अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई। जो मुल्क कोरोना के सबसे बड़े विक्टिम थे, जहाँ कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा फैला था, जैसे कि इटली है, स्पेन है। तो इटली और स्पेन की अगर बात करें तो वहाँ से भी अब कंट्रोल्ड सिचुएशंस की खबरें आनी शुरू हो गई। यानी कि मामलात उधर अब कंट्रोल में है, ट्रेंड्स नीचे को जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो वहाँ पे नए केसेस की तादाद है वो कम हो रही है। लॉकडाउन तो अभी भी है, लेकिन उसमें नरमी की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में भी सूरत हाल जैसी है आपके सामने है। केसेस आ रहे हैं रोज़ाना की बेसिस के ऊपर, लेकिन रिलैक्सेशन और नरमी की बातें यहाँ भी हो रही हैं। अब रिलैक्सेशन के बाद ट्रेंड्स किस तरफ को जाते हैं, क्या सूरत हाल बनती है, इसके बारे में क्या कुछ नहीं सकते हम। माहिरीन की राय तो ये है कि अगर लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ाया जाता है तो जो टोटल टेन्योर है कि कोरोना वायरस कितनी देर तक अपने इफेक्ट को जारी रखेगा, लोगों के ऊपर असर डालता रहेगा, वो जो टोटल टेन्योर है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन को कम किया जाता है, यानी इसको जल्दी खत्म कर दिया जाता है, रिलैक्स कर दिया जाता है, तो उसके नतीजे में जो इसका टोटल टेन्योर है कि कब जाके जो कोरोना वायरस पूरा कंट्रोल होगा वो बढ़ जाएगा। और जब वो कर्व बढ़ेगी, फैलेगी, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ेगी, मुतासरीन की तादाद भी बढ़ेगी। तो ये माहिरीन की एक राय है कि इस तरह से इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक आपस में ताल्लुक है लॉकडाउन का और टोटल टेन्योर कोरोना वायरस के कंट्रोल होने का। फिर नरमी वाला लॉकडाउन जिसकी बात होती है कि जी क्या उसको कहते हैं, जुज़वी लॉकडाउन। जुज़वी लॉकडाउन, तो जुज़वी लॉकडाउन, इसकी एक लॉजिक मेरे तो समझ में वो नहीं आती। ठीक है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज हैं, गवर्नमेंट जिस तरह से उसको कर रही है, हमारे मुल्क की सूरत हाल उस तरह की है कि जी हर तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, थोड़ा कमाने वाले भी हैं, ज़्यादा कमाने वाले भी हैं, पूंजी वाले भी हैं और रोज़ाना बेस वाले भी हैं। तो सबका ख्याल करना पड़ता है। लेकिन उसका हल क्या यही हो सकता है कि लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाए, या कि कोई और हल भी हो सकता है। अब ये तो गवर्नमेंट के लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं और थिंक टैंक्स हैं जो यानी ज़्यादा बेहतर तौर से इसको सोच सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन हर एक की अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच होती है। मेरे ख्याल से ये जुज़वी लॉकडाउन इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं होता कि देखिए, मैं तो लॉकडाउन के ऊपर अमल कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को लॉक किया हुआ है, लेकिन एक दूसरा शख्स नहीं कर रहा। यानी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बल्कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना कहें, बल्कि सूरत हाल इस तरह से कि बहुत से लोग कर रहे हैं और चंद एक नहीं कर रहे। तो वो जो चंद एक नहीं कर रहे, उनका भी इफेक्ट वो बहुत से जो कर रहे हैं उन पर भी पड़ेगा, उनको भी नुकसान पहुंचेगा ना उसका। तो इसलिए ये जुज़वी लॉकडाउन मेरे नज़दीक तो वक्त और रिसोर्सेज का ज़िया है। और एक और जो बात इसमें है कि अगर लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाता है, गवर्नमेंट कर भी देती है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है जी लॉकडाउन खत्म कर देते हैं या काम रूटीन के ऊपर आ जाते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को अपने तौर पे खुद से इसको जारी रखना चाहिए। खुद से जारी रखने से मुराद ये है कि जितनी किस्म की एहतियाती तदाबीर इससे जुड़ी हुई हैं वो सारी जारी रखें, वरना खुदा ना खास्ता इसकी सेकंड वेव आ सकती है। और जिस किसी को हिस्ट्री का अगर कुछ थोड़ा सा नॉलेज है, और जो कोई स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री को अगर जानता है कुछ थोड़ा बहुत, तो स्पेनिश फ्लू ने भी सेकंड वेव में आकर तबाही मचाई थी। ये अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये भी सर्दियों में स्टार्ट हुआ था, यानी वही जनवरी फरवरी। उसके बाद ये नीचे आ गया इसका ग्राफ, गर्मियां स्टार्ट हो गई। फिर जब सर्दियों से पहले वाला बाहर का मौसम दोबारा आया तो उस वक्त इसकी सेकंड वेव आई और उस सेकंड वेव ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। तो हमें अगर लॉकडाउन रिलैक्स भी होता है तो हमें एहतियाती तदाबीर को नहीं छोड़ना।
और अगर कोई कहता है कि जी मुझे तो परवाह नहीं है, मुझे तो फिक्र नहीं है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मुझे तो ठीक है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन खुदकुशी तो नहीं करनी ना। और अगर कोई ये कह रहा है कि जी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, लेकिन ये उसका अकेले का मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है, ये एक मुल्क का नहीं बल्कि दुनिया का मामला है। तो इसलिए अपना नहीं तो दूसरों का ख्याल करना पड़ेगा। और देखें, हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई जबरदस्ती हमसे एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करवाए, कोई जबरदस्ती हमसे कहे कि भाई ये वाली एहतियात करो, ये वाली एहतियात करो। बता दिया ना कि ये वाली एहतियातें, कि जैसे हाथ धोना, फासला रखना, सोशल डिस्टेंस की जो बात हो रही है, गैदरिंग में ना जाना, और बहुत सारी दूसरी जो आप सुनते होंगे इधर उधर से सारी, अब तो बहुत मशहूर हो गई सारी एहतियाती तदाबीर। तो पता है ना, अब किसी ने डंडे के तौर पे नहीं करवानी, वो हमें पता है कि जी ये जिंदगी मौत का मामला है, इनको करना है, तो वो करनी चाहिए। हमें जबरदस्ती घरों में नहीं रोकना पड़ना चाहिए, हमें खुद एहसास होना चाहिए। तो ये एहसास और ख्याल हम खुद करेंगे तो बात बनेगी। वायरस को हम नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को रोक सकते हैं। हम अपने रवैयों को बदल सकते हैं, और यही इसका हल है, चाहिए भी यही है। हम अपने रवैयों को बदलेंगे, हम एहतियातों को अपनाएंगे, एहसास करेंगे, तो हम इससे महफूज रह पाएंगे और इससे छुटकारा पा पाएंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।